छठ पूजा की शुरुआत हुई तो छठ पूजा का जो व्रत है सबसे पहले किसने रखा था? ये सीता माता ने करा। छठी मैया हंसेली ठाठाई के बालक हूँ। और अपनी इच्छा के अनुसार हम भी व्रत रख सकते हैं और हम भी रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। बिहार का सबसे लोक पर्व छठ पूजा जिसका आगमन हो चुका था, आज जो 7 तारीख है तो संध्या अर्घ की बारी है और जो घाट पे जाने की बारी होती है। हल्द्वानी में भी इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों ने ज़्यादातर टीवी में देखा होगा कि बिहार की छठ पूजा देखी होगी, सोशल मीडिया पे देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जो उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर है वहाँ की छठ पूजा दिखाएंगे कि यहाँ पे छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। दरअसल यहाँ पे 2 जगह छठ पूजा मनाई जाती है। हल्द्वानी में एक सुशला तिवारी और एक ये सौरभ होटल के पास का एरिया पड़ता है, यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है। इसलिए आज हम सौरभ होटल के पास में ही मौजूद है, यहाँ आपको छठ घाट दिखाएंगे। और वही बात करें छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, तो जब राम जी वनवास से वापस लौटे थे, या यूँ कहें रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे थे, तो सीता मैया के साथ जब लौटे थे तो उनको पाप लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए सीता मैया ने छठ जी की पूजा की। सूरज देवता की पूजा की और छठी मैया की पूजा की। कहीं ना कहीं छठ मैया जो है वो सूरज देवता की बहन है, इसलिए दोनों की इस दिन पूजा की जाती है, सुबह अर्घ में पूजा की जाती है। इसलिए तब से, और ये जो पूजा की थी सीता मैया ने वो बिहार में की थी, इसलिए ज़्यादातर जो है छठ पूजा है ये बिहार के लोग मनाते हैं और बिहार के वहीं से शुरू होती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं वहाँ इसे धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हल्द्वानी में जो है छठ पूजा कैसे मनाई जा रही है और लोगों में कितना उत्साह है। लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे जो छठ पूजा कैसे मनाई जाती है और उनको बिहार की याद आती है नहीं आती, क्योंकि आज खासकर बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती है। तो जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम आपको घाट दिखाएंगे, ये जो हल्द्वानी के सौरभ होटल के पास जो है घाट बनाया गया है, हर साल यहीं पे पूजा की जाती है। और आप देख सकते हैं पीछे कैसे यहाँ पे औरतें सब लोग बैठी हुई हैं, यहाँ पे चारों ओर बैठती हैं। और ये जो बीच में है वो सिरसोता है, इसी को छठी मैया के रूप में है जो पूजा जाता है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो भी छठ पूजा में चढ़ाया जाता है, फल के रूप में या फूल के रूप में, गन्ने के रूप में, सब चीज़ यहाँ पे चढ़ाई जाती है। यहाँ पे औरतें आती हैं। अब संध्या अर्घ होगा, जैसे ही सूरज डूबेगा उसके बाद जो है सारी औरतें अपने अपने घर चली जाएंगी। उसके बाद कल सुबह यहाँ पे वापस आएंगी 2 बजे 3 बजे से, जिसको जब टाइम सही लगता है उस समय आते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसे ही आपको दिखेंगे। उसके बाद जो है जो छठ पूजा के लोकगीत होते हैं वो गाए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। लोगों की अपनी अपनी आस्था है, वो उससे दर्शाया जाता है। उसके बाद सुबह कल जब क्या कहते हैं सूरज उगता है उस समय लोग अपना व्रत खोलते हैं। सूरज उगने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और यूँ कहें दुनिया का सबसे कठिन व्रत इसको कहा जाता है छठ पूजा को, क्योंकि ये 3 दिन का निर्जल व्रत होता है और इसे रखना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो बिहार की औरतें हो उनमें अलग से ऊर्जा आती है और इस व्रत को रखने में ऐसी कोई औरत नहीं होगी जिसने इस व्रत को रखा हो और तोड़ा हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया, ना कभी देखा गया है, क्योंकि उनमें अलग से ऊर्जा आती है। तो आइए चलिए लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनमें कैसे उत्साह है और कैसे इस पूजा को मनाया जा रहा है। छठी मैया हंसेली ठाठाई के बालक होंगे हमार और आगे वही से दिया। जैसे यहाँ पे जैसे बिहार का ये त्यौहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हल्द्वानी में भी देखा जाता है कि ये मनाया जाता है। तो हल्द्वानी में यहाँ पे कैसे मनाया जाता है? बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जितना हमारे बिहार के लोग हैं सब लोग मिल के इसको मनाते हैं बहुत धूमधाम से। ये हमारे बहुत बड़ा खुशी के त्यौहार है। सबसे पहले जैसे छठ पूजा की शुरुआत हुई तो छठ पूजा का जो व्रत है सबसे पहले किसने रखा था? ये सीता माता ने करा। सीता माता ने करा राम के फैमिली के उनके सुख संपत्ति के लिए। यहाँ कितने सालों से, जैसे आप यहाँ पे ये व्रत कर रहे हो तो कितने सालों से कर रहे हो? हम 30 साल से रह रहे हैं, 30 साल से करते हैं पूजा। अब पूरा हम यहाँ से सुशला तिवारी भी हमारे पूरा फैमिली जाता है और यहाँ भी जाता है। जितना यहाँ आते हैं यहाँ कर लेते हैं और नहीं आ पाते हैं तो वहाँ जाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार मनाया है, छठ पूजा में क्या क्या खास चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं? जैसे गुजिया है, वो खस्ता है, ठेकुआ है, ये फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं, यही सब नारियल अनानास। जैसे बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा बहुत धूमधाम से, यहाँ हल्द्वानी में मतलब कैसा लगता है आपको? बिहार की याद आती है या कैसा लगता है? छठ पूजा तो हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है और हमें मनाने में भी बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। आज के दिन बिहार की याद आती है नहीं आती है? बिल्कुल आती है। जैसे छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है
छठ पूजा यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन उतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता। कहीं ना कहीं बिहार की याद आती है। तो आज के दिन बिहार की किसकी याद आती बहुत याद आती है। है? जैसे छठ पूजा का व्रत जो कहा जाता है, दुनिया का सबसे कठिन व्रत है। तो इस दिन जब व्रत करते हैं तो जैसे ऊर्जा मिलती है, लोग इतना कठिन व्रत करते हैं, तो कैसे ऊर्जा कहाँ से मिलती अच्छा लगता है, सुहान लगती है। साल भर में एक बार मनाते हैं, अच्छी लगती है छठ में। है? छठ में होता क्या क्या है? जैसे शुरू से अगर कहा, जैसे 5 तारीख से शुरू हुआ था, तो एक बार ये बता दीजिए कि क्या क्या होता है और कैसे खत्म होता है। नहान खान होता है, दूसरे दिन रसिया रोटी होता है, तीसरे दिन छठ माता का पूजन होती है और चौथे दिन पारण करते हैं। जैसे छठ पूजा यहाँ पहले जैसे बिहार में ही मनाया जाता था, लेकिन अब देश के हर कोने में छठ पूजा मनाई जा रही है। तो कैसा लगता है कि जैसे बिहार में तो बहुत धूमधाम से मनता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाता है कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती होगी। यहाँ अच्छा लगता है यहाँ भी, बट बिहार का तो हमने देखा नहीं है, स्टार्टिंग से तो यही अच्छा, अभी बिहार का भी देखा नहीं। नहीं देखा है, इसलिए यहीं का देखा है। तो यहाँ में अच्छा लगता है, वहाँ भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। वहाँ इससे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, बट कोई नहीं मानता तो यहाँ भी है, वहाँ भी। बस जैसे इतना कठिन व्रत होता है, ये 3 दिन का निर्जल व्रत कहा जाता है, दुनिया का सबसे कठिन व्रत कहा जाता है। तो इस दिन जैसे व्रत रखते हैं तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, या क्या कहते हैं, जो छठी मैया है उनमें आस्था कितनी है? बहुत आस्था है, तभी तो इतनी एनर्जी आती है लोगों को। श्रद्धा होती है माता के ऊपर, तो खुद अपने आप मिल जाती है एनर्जी। अभी तक आपने छठ पूजा का व्रत किया है? नहीं, अभी जैसे आपने पहले बिहार की छठ पूजा देखी होगी, वहाँ और यहाँ में क्या कमी मेरे को कुछ नहीं दिखता। दोनों जगह भगवान है, जहाँ रहो वहीं भगवान है। छठी मैया जहाँ है वहीं है। ये है जरा वहाँ धूमधाम से है, ये जरा कम है बराबर। पहले जैसे सिर्फ बिहार में मनता था, अब दुनिया के हर कोने में मनाया जा रहा है, तो कैसा लगता है? ये भी अच्छा लगता है, देखा देखी सब लोग कर रहे हैं, छठ माँ के सब लोग पूज रहे हैं साल भर में, अच्छा है। जैसे कि सर छठ पूजा मनाई जाती है, तो क्या क्या मान्यता है छठ पूजा की? बहुत मान्यता है, बच्चों से लेके सब चीज़ की मान्यता है। इसमें बहुत महत्व होता है इसका। तो सब चीज़ को इसमें देखभाल के मतलब कि व्रत को किया जाता है। और ये हमारी पूर्वजों की परंपरा भी है कि शुरू से होते आ रहा है। तो इसलिए ये बहुत महान पर्व है हमारे लिए, और इसको हम बहुत महान मानते भी हैं। सबसे पहले किसने छठ पूजा मनाई थी और क्यों मनाई? सबसे पहले तो देखिए, अब उतना तो हमें जानकारी नहीं है, मतलब हमारे ख़ानदान में सबसे पहले, मतलब देखिए इसमें सबसे पहले जब वो लंका में जो श्री राम जी गए थे, तो वहाँ से आए, तो उसी के पक्ष में ये पूजा मनाया गया, छठ पूजा और दिवाली। जब वो श्री राम जी लौट के आए थे, उसी उपलक्ष्य में श्री राम जी ने ही शुरू किया है, सीता ने छठ पूजा शुरू किया। एक कहावत है कि बेटों के लिए जो है वो छठ पूजा का पर्व जो है वो मनाया जाता है। बेटों के लिए भी, जैसे देखिए अपने वंश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा होता है, इसके लिए भी मनाया जाता है, पति के लिए भी मनाया जाता है। मतलब इसमें एक मतलब कि वो नहीं है, अपने वंश के लिए भी और पति के लिए, मतलब सब में मान्य है इसमें। तो जैसे कि जो औरतें होती हैं वो तो 3-4 दिन का व्रत जो रखती हैं, 3 दिन का वो रखती हैं, उसमें पुरुषों का क्या सहयोग होता है? जैसे कि आप पुरुष हैं तो ये पुरुषों का सहयोग ये होता है कि जैसे जितने भी सामान होता है, जो कार्य करने होते हैं, उसमें सब में सहयोग किया जाता है। और अपनी इच्छा के अनुसार हम भी व्रत रख सकते हैं, और हम भी रखते हैं। अब जैसे हर कोई नहीं रखता है, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको जैसे होता है अपना व्रत भी रखते हैं और हर चीज़ में सहयोग करते हैं। ये है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बिहार में अलग तरीके से मनाई जाती है या यहाँ अलग तरीके से कुछ अंतर होता है? बिहार में बहुत बनाई जाती है, हाँ, अंतर होता है बिहार और हल्द्वानी में? जो कोई अंतर नहीं है, जो आमदी जहाँ पूजा किया वहीं करता रहता है, वो अंतर कोई नहीं होती है। जैसे वहाँ भी होगा यहाँ भी ऐसे ही होगा। हाँ, तो कैसे देख रहे हैं आप छठ पूजा को इस बार, कैसा लग रहा है? हम लोग तो बहुत मानते हैं इसको। हाँ, हम लोग तो खानदानी पूजा है, ये शुरू से परंपरा है, ये बाप करता है, सब मैं ऐसे ही सब करते आते हैं। ये काम घर में करना ही ठहरा है, और सब मदद करते हैं इसमें। पुरुष लोग क्या सहयोग करते हैं? जैसे महिलाएं तो 3-4 दिन का व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, पुरुष उसमें क्या सहयोग करते हैं? पुरुष का बाजारी होता है, सामान ला कर देना, सारा चीज सामान सब सहयोजित होता है ये।
जैसे कि आपने यहाँ पे तमाम लोगों की बात सुनी कि कैसे छठ पर्व को जो है मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि पहले सिर्फ बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अब जो है पूरे देश में हर कोने में जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं वहाँ इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहार के लोगों की ही नहीं बल्कि जैसे उत्तराखंड के लोग, पहाड़ के लोग हो गए, इन लोगों की भी कहीं ना कहीं आस्था देखी जाती है अब छठ मैया में। बहुत से लोग हैं जो पहाड़ के वो छठ मैया के जब व्रत होता है तो पूजा में आते हैं या शामिल होते हैं और क्या कहते हैं इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। जितनी ऊर्जा बिहार के लोगों में होती है उतनी ऊर्जा उन लोगों में भी होती है। वहीं यहाँ के लोगों से हमने जब बात की, उनसे पूछा, बिहार की उनको याद तो आती है लेकिन उनका ये कहना है कि दोनों जगह एक जैसे ही छठ पूजा मनाई जाती है, क्योंकि माता तो एक ही है। हम अच्छे सच्चे मन से जहाँ भी पूजेंगे वहाँ माता जरूर आएंगी। इसलिए आज हमने यहाँ पे आपको हल्द्वानी की छठ पूजा दिखाई। आपको छठ पूजा देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।